जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 5 नवंबर। आज क्या है, 5 नवंबर है। और 5 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 5 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इस क्लास को स्किप करके ना देखें, आप क्लास को कंटिन्यू देखने का प्रयास करें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? इनकोर ऐप का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता यानी सीबीसी। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए यानी निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग जिसको बोल सकते हैं। तो अभी जो है चुनाव आयोग का प्रमुख कौन है, यानी हेड कौन है? तो ये है आपको राजीव कुमार। क्या याद रखना है? राजीव कुमार। ये जो है आपको 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और आरबीआई आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर जो है आपको शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। और इसका हेड क्वार्टर अगर हम बात करें तो हेड क्वार्टर है आपको मुंबई। कहाँ है? मुंबई है। फिर उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई का प्रमुख है आपको परवीन सूद। परवीन सूद है सीबीआई का। फिर उसके बाद सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका जो है आपको परवीन कुमार श्रीवास्तव, यानी परवीन कुमार श्रीवास्तव आपको याद रखना है। ये जो है आपको 19वें नंबर के हैं। 19वां नंबर। यानी निर्वाचन आयोग कौन है? तो राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेड क्वार्टर आपको मुंबई। और आरबीआई का गठन जो है आपको हुआ था 1935 में। क्या याद रखना है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ और हेड क्वार्टर मुंबई है। और गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास। और सीबीआई का परवीन सूद यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो है आपको प्रमुख वो है परवीन सूद। और सीबीसी का परवीन कुमार श्रीवास्तव। उसके अलावा उसके अलावा जो है आरबीआई आरबीआई के द्वारा एक उद्धम पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है? उद्धम पोर्टल। उसके अलावा एक उल्लास ऐप है। उल्लास ऐप ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। और अभी कौन है? ये जो है आपको धर्मेंद्र प्रधान। कौन सा है? धर्मेंद्र प्रधान है। फिर उसके बाद सारथी ऐप एक है। कौन सा ऐप? सारथी ऐप, जो आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा, कौन मंत्रालय? कृषि मंत्रालय। यानी उधम पोर्टल आपको रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सारथी ऐप कृषि मंत्रालय। उसके अलावा एक और याद रखना है, युवा पोर्टल। युवा पोर्टल ये आपको साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, साइंस एंड टेक। तो क्या हो गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो अभी प्रमुख हैं वो है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह यानी साइंस एंड टेक का प्रमुख कौन है? तो जितेंद्र सिंह है। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न देखेंगे। सेकंड है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने यानी कौन सा राज्य सरकार क्या बोलते हैं प्रारंभ किया है? तो केरल, गोवा, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो सेकंड का आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी है आपको बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी है।
और इसरो का हेडक्वार्टर आपको भी बेंगलुरु में है, यानी इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसका गठन जो है आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, सिद्धारमैया यानी पट्टाभी सिद्धारमैया जो हैं आपको यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद अगर राज्यपाल बात करें तो थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत यानी चीफ मिनिस्टर हैं पट्टाभी सिद्धारमैया, थावर चंद गहलोत हैं आपको राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 28 है, 28 लोकसभा सीट है और 12 राज्यसभा सीट। ये आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में हूबहू पूछ देगा कि कर्नाटक राज्य का लोकसभा सीट कितना है, तो वो है आपको 28। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश 80 और राज्यसभा सीट है 31। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न क्या है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ? कोच्चि, वाराणसी, कोलकाता या फिर मुंबई? तो 3 का आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। और मुंबई किसका राजधानी है? तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र का अभी जो प्रेजेंट में सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो हैं आपको एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे याद रखना है, सीएम है। और राज्यपाल है रमेश बैस, रमेश बैस क्या हैं आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 48 और 19 है आपको राज्यसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट है, 48 है आपको लोकसभा सीट। और यहाँ पे सेकंड यानी पहला स्थान, पहला सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? यूपी का। और दूसरा है आपको महाराष्ट्र का, दूसरा है महाराष्ट्र का। और तीसरा अगर हम बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का कितना है? 42। और उसके बाद आता है बिहार यानी 40। देखिए ये 4 जो है आपको याद रखना है लोकसभा सीट। यूपी का है 80, फिर उसके बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र आता है 48, 42 पश्चिम बंगाल और बिहार 40। ये जो है आपको क्रम याद रखना है। उसके अलावा राज्यसभा सीट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 और महाराष्ट्र में है 19 और 16 है आपको पश्चिम बंगाल का। और बिहार का है, बिहार का भी आपको 16 ही याद रखना है। क्या याद रखना है? 16, 16, ठीक है। क्या याद रखना है? 16 याद रखना है। और भी अगर हम बात करें, और भी अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में एक लावनी नृत्य है, लावनी, लावनी जो नृत्य है ये बहुत ही फेमस है, आपको इसको भी याद रखना है। और काला घोड़ा महोत्सव, ये आपको काला घोड़ा महोत्सव जो है आपको कहाँ से कहाँ में मनाया जाता है? तो ये है आपको महाराष्ट्र में। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी आपको महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलता है। ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलता है। और एक और नदी है जो है आपको बैतरणी नदी, बैतरणी नदी जो आपको, देखिए इसमें क्या है कि त्रियंबकम पहाड़ी से 2 नदी निकलता है, एक गोदावरी और एक है बैतरणी। तो गोदावरी नदी जो है वह जो है आपको बंगाल की खाड़ी में पानी गिराता है और बैतरणी नदी आपको अरब सागर में गिराता है। ये आपको याद रखना है। ये इस तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और गोदावरी नदी का अगर हम बात करें इसका लंबाई, तो इसका लंबाई जो है आपको 1465, क्या याद रखना है? 1465। पहले था 1450, अब कितना हो गया है? 1465 हो गया है गोदावरी नदी का। अब उसके बाद 4 देखेंगे। 4 क्या है? हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ? पटना, बेंगलुरु, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो 4 का आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। यानी दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। और इसका शुभारंभ कौन किए? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री जो है आपको दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किए हैं।
और नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो ये जो है आपको भारत की राजधानी है, यानी अपना प्यारा भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और यहाँ पे उपराज्यपाल, पहले तो सीएम बात करते हैं। सीएम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं। और विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना क्या है आपको उपराज्यपाल, ठीक है। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ पे लोकसभा सीट जो है आपको 7 है, 7 लोकसभा सीट है या 3 राज्यसभा सीट, यानी नई दिल्ली में 7 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 5 है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे माने कौन किसे मिला है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पे किसे मिला है। मनीला, मुंबई, दुबई या फिर अमेरिका। मनीला किसका राजधानी है तो फिलीपींस का, फिलीपींस का आपको मनीला राजधानी है। और इसी को यानी मनीला को ही नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। और सेकंड स्थान अगर हम बात करें, सेकंड स्थान तो ये आपको दुबई है, दुबई सेकंड स्थान। और 3 है आपको संघाई, संघाई 3 स्थान है। और 4 है मुंबई, क्या है मुंबई यानी भारत का है, यानी भारत का एक राज्य है मुंबई, राज्य राजधानी है मुंबई, यानी राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। अब उसके बाद 6 है, 6 क्या है हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया गया। 3 नवंबर, 1 नवंबर या फिर 4 नवंबर या 5 नवंबर। तो जेली फिश दिवस ये आपको 3 नवंबर को, कितना तारीख को 3 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस कितना तारीख को तो 1 नवंबर को। आगे है चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया, यानी चुनाव आयोग राजीव कुमार ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी धर्मेंद्र प्रधान के साथ समझौता किया, यानी शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है आपको समझौता किया है कौन तो चुनाव आयोग, किस चीज के लिए तो चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। फिर उसके बाद है उड़ीसा सरकार दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी उड़ीसा सरकार, यानी उड़ीसा के अभी सीएम कौन है चीफ मिनिस्टर तो नवीन पटनायक जी हैं, कौन है नवीन पटनायक। और यह जो है आपको साउथ कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और रघुवर दास ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी जो है आपको राज्यपाल चेंज हुआ है, प्रोफेसर गणेशी लाल थे लेकिन अभी कौन बने हैं राज्यपाल तो रघुवर दास, ये आपको याद रखना है क्योंकि जो भी राज्यपाल या चीफ मिनिस्टर चेंज होते हैं वो पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। और वहाँ का लोकसभा सीट राज्यसभा सीट भी आपको याद रखना है। तो उड़ीसा सरकार यानी उड़ीसा के राज्यपाल कौन बने हैं तो रघुवर दास। और एक और राज्य का जो बने हैं त्रिपुरा वो है आपको इंद्रसेना रेड्डी इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये जो है आपको ये जो बने हैं आपको त्रिपुरा का। और त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह, मानिक शाह आपको हैं चीफ मिनिस्टर। और रघुवर दास जो है आपको उड़ीसा के राज्यपाल। और उड़ीसा में अगर और भी अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में इसका गठन हुआ था। और 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट है। और 10 है आपको राज्यसभा सीट किसका उड़ीसा का। और 147 है आपको क्या बोलते हैं विधानसभा सीट, और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। उसके बाद हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर, यानी हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया तो रणबीर कपूर का। उसके अलावा और भी ब्रांड एम्बेसडर है जैसे जियो मार्ट का, फिर उसके बाद स्वराज ट्रैक्टर्स, उसके बाद SBI, यानी ये तीन का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। कौन कौन सा, एक आपको याद रखना है जियो मार्ट, फिर उसके बाद SBI और फिर स्वराज ट्रैक्टर्स, ये 3 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया
तो महेंद्र सिंह धोनी को। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा आपको हाइसेंस हाइसेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और आलिया भट्ट फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद आपको याद रखना है यूनिक्लो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। ठीक है। अब उसके बाद 7 देखेंगे। 7 क्या है कि हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट जो है लॉन्च किया है। उड़ीसा, गोवा, केरल, असम। तो 7 का आंसर होगा सी, केरल। क्या होगा? केरल। यानी कौन सा राज्य जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च किया है। और आपको बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन से कौन आर्टिकल में है। तो ये है आपको 25 से 28 25 से 28 आर्टिकल में आपको बात किया गया है। और ये आपको मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार आपको 6 है, 6 मौलिक अधिकार। और पहले कितना था? 7, सॉरी 6 है, 6 मौलिक अधिकार है। पहले था 7 जो आपको संपत्ति के अधिकार को हटा के आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी पहले 7 था, अब कितना हो गया मौलिक अधिकार? तो 6 हो गया। और मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 के बीच में बात किया गया है भाग 3 में, 12 से 35। और भी अगर हम बात करें तो केरल में तो केरल का भी चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। क्या याद रखना है? पिनरई विजयन। और तिरुवनंतपुरम यहाँ के तिरुवनंतपुरम आपको राजधानी है केरल का। और केरल में राज्यपाल अगर हम बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है। किसको याद रखना है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। और इसका गठन आपको 1956 में हुआ था। 1956, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो केरल का। और पिनरई विजयन इसका यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और केरल में अगर हम और भी बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 20 है, 20 लोकसभा सीट है। और 9 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद केरल में देखिए, केरल में और भी अगर हम बात करें तो केरल में आपको सभी जिला में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य घोषित किया गया। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला राज्य घोषित किया है। तो वो है आपको केरल। कौन सा है? केरल है। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपको कि यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा। यानी यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर जो आपको केरल में है, देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। और थिरुओनम जो है आपको केरल में मनाया जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है कि थिरुओनम कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको केरल में मनाया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 8 प्रश्न। 8 है हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? परोपकारी यानी आपको दान देने वाला। तो मुकेश अंबानी, शिव नादर, अजीम प्रेमजी या फिर रतन टाटा। तो इसका आंसर होगा शिव नादर। क्या होगा? शिव नादर। और एचसीएल के प्रमुख हैं। ठीक है, इसका प्रमुख है एचसीएल यानी हिंदुस्तान कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के प्रमुख हैं शिव नादर। जो आपको परोपकारी में 2023 में नहीं, हुरुन इंडिया जो है आपको परोपकारी में 2023 में 2022-23 में आपको पहले स्थान पे हैं। यानी सबसे ज्यादा दान कौन दिए हैं? तो शिव नादर। और कितना दिए हैं? तो 2042 करोड़, 2042 करोड़। उसके बाद आपको अजीम प्रेमजी हैं जो आपको विप्रो के प्रमुख हैं, विप्रो के हेड हैं आपको अजीम प्रेमजी। और इन्होंने दान दिए हैं 1774 करोड़ यानी 1774 करोड़। ये आपको जो क्या बोलते हैं अंक जो है याद रखना है, डिजिट याद रखना है। कितना है? विप्रो शिव नादर 2042 करोड़ और 1774 करोड़ अजीम प्रेमजी। और तीसरा में आपको मुकेश अंबानी है। तीसरा में कौन है? मुकेश अंबानी।
और ये है आपको 376 करोड़। कितना करोड़? 376 करोड़। और महिला में अगर बात करें, महिला में, तो महिला में एक है, उनका नाम है रोहिणी, रोहिणी नीलेकनी, नीलेकनी। ये जो है आपको 107 करोड़, कितना करोड़? 107 करोड़ दान दिए हैं। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब उसके बाद भारत और इटली जो है आपको गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या किया है? तो भारत और इटली गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब उसके बाद है नाइन। नाइन हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? डीआरडीओ, आरबीआई, इसरो या फिर सेबी? तो इसका जो आंसर होगा, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध आपको डीआरडीओ से है। किससे है? तो ये जो है आपको डीआरडीओ, यानी इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का गठन हुआ। और अभी इसका प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत, याद रखना है, समीर वी कामत। डीआरडीओ का प्रमुख है आपको समीर वी कामत। और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली हेड क्वार्टर है किसका? तो डीआरडीओ का। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। और इसका हेड क्वार्टर आपको बात करें तो मुंबई है। मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। और गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। फिर उसके बाद इसरो बात करें, इसरो, तो इसरो का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर आपको बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसका हेड क्वार्टर है। और 1969 में इसका गठन हुआ। 1969 में इसका गठन हुआ। और 1969 में आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपको दिया जाता है, यानी 1969 से ही है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और अभी 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको दिया गया? तो वहीदा रहमान। और 52वां था अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसरो, इसरो का प्रमुख जो है अभी कौन है? एस सोमनाथन। इसरो का प्रमुख है एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। ठीक है। और हेड क्वार्टर आपको बताती है बेंगलुरु में। फिर उसके बाद सेबी बात करते हैं, सेबी। तो सेबी का जो प्रमुख है वो है आपको माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच। ठीक है। ये जो है आपको सेबी का प्रमुख है। और इसका हेड क्वार्टर आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। अब इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? अमेरिका, रसिया, जापान, इटली? तो 10 का आंसर जो है आपको रसिया होगा। क्या होगा? रसिया। यानी किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो रसिया से। और रसिया में आपको बता दें क्या है, यूरोप, यूरोप महाद्वीप का एक देश है रसिया। और रसिया जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे, रसिया देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे है। और सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपको कनाडा है। और थर्ड है आपको अमेरिका। थर्ड कौन सा है? अमेरिका है। और फोर आपको ब्राजील है। ये सब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, बड़ा देश बता रहे हैं। ठीक है, ब्राजील। अब फाइव अगर हम बात करें, फाइव देखिए, सॉरी, फोर है आपको चाइना, फोर है चाइना, फाइव है ब्राजील, फाइव क्या है? ब्राजील है। और सिक्स है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सेवन है अपना प्यारा भारत। तो देखिए इसमें जो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश याद रखना है, तो आपको पहला याद रखना है, और सेकंड याद रखना है, और सेवन याद रखना है। यानी पहला रसिया, सेकंड है आपको कनाडा, और ये है आपको सॉरी अपना प्यारा भारत है आपको एशिया में। और थर्ड यानी सेवन याद रखना है भारत। और रसिया जो है आपको यूरोप महाद्वीप में है, कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और भारत आपको एशिया महाद्वीप में। जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप ही है। अब उसके बाद
देखिए यह जो प्रश्न है आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, यानी क्वेश्चन फॉर यू, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।